नमस्कार, किसान बंधु। जैसे आप देख पा रहे हैं, आज हम लेके आए हैं कॉर्न कटर। कॉर्न कटर जो है वो आज के डेट में बहुत जगह में अभी कॉर्न की खेती होने शुरू हो गया है। और जो धान की कटाई करता है जो हार्वेस्टर, उसी मशीन में हम लोग हेडर चेंज किए हैं। मतलब इस मशीन में हम लोग धान भी काट सकते हैं और मक्का भी काट सकते हैं। तो मक्के के लिए इसका हेडर अलग लगता है, उसका थ्रेशर भी अलग लगता है, उसका जाली भी अलग लग जाता है। तो जो धान की फसल के लिए जो ये कटर बार है, इसका जो चीज़ है वो अलग है। जैसे फुल फीड होता है, इसको ये धान को खींच के लाता है, उसके बाद टोटल कटिंग करता है इसको। मगर ये जो मशीन है, ये टोटल जो खेती का जो क्रॉप होता है पूरा नहीं करता है, वो उसको छिलका देता है। जैसे बूटा है वो मक्के को छिलका देता है और उसका अंदर ले देता है, और उसका जो फीडर है वो लेके जाता है थ्रेशर को। तो थ्रेशर भी अलग है इसका। थ्रेशर जो है, जैसे धान की आप राइस को जैसे थ्रेसिंग करते हैं, उसके अंदर के जो सिस्टम होता है, इसके अंदर वही सिस्टम है। जैसे धान से आप चावल निकालते हैं, जो सिस्टम है वही सिस्टम में ये इसमें मक्के के भुट्टे से मक्के को अलग कर देता है। और अलग होने के बाद वो जाता है टंकी के अंदर, और टंकी के अंदर रहने के बाद ये जो अनलोडिंग सिस्टम है, इसमें फिर हम लोग ट्रैक्टर में खाली कर सकते हैं, नहीं तो वो पेपर डाल के उसके अंदर खाली कर सकते हैं। और ये हो गया जो मटेरियल है, ये ओईएम प्रोडक्ट है। इसमें सारे स्टेनलेस स्टील मटेरियल दिया हुआ है। जो फीडर सेक्शन इसका जो दिया हुआ है, जो चेन है बहुत हेवी दिए हुए हैं। ये स्टेनलेस स्टील में बनाया हुआ है, ये सारे स्टेनलेस स्टील में दिया हुआ है मजबूती के लिए। और जैसे देख पा रहे हैं, इसे ये 102 में हमने फिटिंग की है लो वोल्ट का। 102 जो होता है थोड़ा हेवी होता है, और कॉर्न के लिए तो हेवी मशीन की जरूरत है। जैसे इसका फीडर सेक्शन है, ये थोड़ा हेवी में दिया हुआ है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो फीडर है ये है 18 इंच का फीडर। इसका चौड़ाई जो 18 इंच है, इसमें डबल टेंशन दिया हुआ है। ये इधर एक एडजस्टमेंट है जो किसी मशीन में ये एडजस्टमेंट नहीं है। ये एडजस्टमेंट बेनिफिट होता है कि ये चौड़ाई को वो टेंशन देता है, और जो बूटा होता है वो थोड़ा उसमें हेल्दी होता है, थोड़ा मोटा मोटा होता है। तो उस चीज़ को ये आराम से ले सकता है, और इसका जो हेल्दीनेस है इसको बियर कर पाएगा। उसका जो टकरा हुआ है, उसका जो टेंशन है, ये बियर कर पाएगा। जो पहले जो इसका मॉडल था उसमें ये जो ब्रिज है, फीडर की ब्रिज है, वो इतना तक होता है, मतलब 12 इंच तक होता है। इसमें एक्स्ट्रा 6 जो 7 इंच है, इसके वजह से इसका मजबूती ज़्यादा हो जाता है। इसका वेट को ये बियर कर सकता है प्रॉपरली। जैसे 102 गाड़ी का देख रहे हैं, ये सारे फाइबर बॉडी में दिए हुए हैं 102 का। और आगे का देख लीजिए कितना अच्छा लुक है 102 का। ये सारे फाइबर बॉडी में, जैसे जंदियर गाड़ी का बॉडी जैसे होता है फाइबर बॉडी है, उसका लाइफ ज़्यादा हो जाता है, वैसे ही इसमें भी हमारा फाइबर बॉडी दिया हुआ है, जिससे लाइफ इसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और एक बात देख लीजिए, ये चीज़ जो है आगे देखिए, एक ही हैंडल है। जो हैंडल है एक ही है। आप दूसरा गाड़ी में देखोगे वहाँ 3-4 इसमें हैंडल होता है, जो लीवर होता है। इसमें एक ही जो लीवर में ऊपर नीचे साइड रील सारे एक ही जगह में दे दे, जो ऑपरेटर को बहुत ईजी हो जाता है उस चीज़ को चलाने में। और एक चीज़ है जो फीडबैक मुझे मिला है, हमारा जो पहले से चासी लिए हुए हैं, कम से कम 100 गाड़ी हम लोग बेच चुके हैं, जो उनसे जो फीडबैक हम लोग लिए हैं, जो गाड़ी हमारा 23 घंटा चलाओ 24 घंटा चलाओ एक दिन में, ये हीट नहीं होता है। हीट नहीं होने के मेन रीज़न है इसका जो रेडिएटर है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेडिएटर है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये रेडिएटर देखिए पूरा फुल है, इतना लंबा सा बड़ा सा पूरा, जितना भी आप देख रहे हो जो बॉक्स है, पूरा बॉक्स की रेडिएटर है। दूसरे गाड़ी को रेडिएटर को इसका जो है आधा भी नहीं होगा दूसरे गाड़ी में रेडिएटर। ये रेडिएटर के वजह से क्या है ना, इसका जो हीट की रिजर्वेशन, हीट को जो उसको मैनेज करना वो आसान हो जाता है इसमें। और एक देखिए, ये जो ग्रेन टैंक है आप देख पा रहे हैं, ये 2 mm चादर में बना हुआ है। आप दूसरे गाड़ी में देखना 2-3 साल के बाद ना यहाँ पर एक छेद हो जाता है स्टेन का, तो इससे ये जल्दी से डैमेज हो जाता है। मगर ये 2 mm की वजह से ये कम से कम 10 साल तक तो इसका कुछ नहीं होने वाला है, इस ग्रेन टैंक का। और एक चीज़ है, ग्रेन टैंक जो 1 टन का दिया हुआ है, दूसरे गाड़ी को तो 6 क्विंटल 7 क्विंटल का होगा। जितना बड़ा हो जाता है इसका टैंक, धान या आप मक्के के पकड़े चलो, सारे ज़्यादा स्टोर कर सकता है, उसमें थोड़ा टाइम के से बचत हो जाता है। और एक सबसे बड़ा पार्ट जो इस मशीन में है, जो नया टेक्नोलॉजी के साथ ये आया है, ये इसका रोलर सेक्शन। अभी तक जितना भी रोलर आपने देखा होगा ना, इसमें अंदर में
होल होता है, इसमें कीचड़ भी फंस जाता है, जंग जल्दी से हो जाता है। और सपोज आप पकड़ चलो यहाँ पर ये जो सॉलिड चीज दिया हुआ है हमारा, ये नहीं होता, अंदर का होता है, और ये रोलर खत्म हो जाता है इसमें यहाँ पर, तो ये रोलर ट्रक को काट लेता है। ऑपरेटर तो ऊपर रहता है, ये देख नहीं पाता है, तो ट्रक के दाम 70,000 80,000 होता है और रोलर के दाम 2,000 या 2,500 होता है। इसके चक्कर में हमारा ट्रक खराब हो जाता है। और एक बड़ा पार्ट है, आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसमें ग्रीसिंग सिस्टम ही नहीं है, ये फुल है, पूरा फुल है। कम से कम 800 घंटे तक उसको ग्रीसिंग करने की जरूरत नहीं है। ग्रीसिंग करने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है ऑपरेटर को एक दिन में। इसमें वो चीज़ नहीं है कि आप डेली बैठ के आप ग्रीस कराओ, उसका टाइम एक दिन में आधा घंटा, मतलब 1,000 की इनकम आपका, एक घंटे का 1,000 की इनकम आपका एवरी डे लॉस हो रहा है। इसमें कोई लॉस होने वाला नहीं है। कम से कम 500-600 घंटे के बाद एक बार ग्रीसिंग कराओ। और एक बात चीज़ है, देखिए इसका डायमेंशन से, इसका जो डायमेंशन है ये थोड़ा बड़ा है। इसमें जो 63 का बेरिंग लगता है, क्योंकि आप देखिए जब गाड़ी आगे जाता है, टेंशन जो लोड पड़ता है वो आगे का रोलर पड़ता है। ये तो इसी की वजह से इसका जो शाफ्ट है ये थोड़ा मोटा भी कर दिया और बेरिंग भी बड़ा कर दिया है। इससे इसका मजबूती मिल जाता है उस चीज़ को। यहाँ पर आप देखेंगे दूसरी गाड़ी में ना, यहाँ का पंप देने की सिस्टम होता है, मगर यहाँ पर हमारा मोटर दे दिया है। मोटर से क्या बेनिफिट है, ये जो डीजल है ये अपने आप इंजन का अंदर थ्रो करता है। ये एक बेनिफिट इसमें दे दिया है नया टोकलेज के साथ। ये फाइबर बॉडी में दे दिया है। आप देखा दूसरे गाड़ी का लोहे का होगा तो उसके अंदर स्टेन आ जाता है। स्टेन आने की वजह से वो स्टेन इंजन के अंदर चली जाता है और गाड़ी का जल्दी खराब हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में तो सही डीजल डाला था, फिर मेरा खराब कैसे हो गया। ये एक बड़ा पार्ट है, इसको फाइबर बॉडी में कर दिया है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, आप टूल्स वगैरह जो भी है आप इसके अंदर रख सकते हो। आइए मेरे पास। इसका जो थ्रेशर है ये 6 फुट 9 इंच का थ्रेशर दे दिया है। अभी तक इंडिया में किसी गाड़ी में 6 फुट 9 इंच का थ्रेशर नहीं है, पहली बार लोवल ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जो कि जितना बड़ा थ्रेशर रहेगा उतना ही अच्छा वो रिजल्ट देगा। जितना राउंड थ्रेशिंग होगा उससे ही बेनिफिट मिलता है, जो कि प्रॉपरली क्रॉप को वो उसमें से दाना निकल सकता है। और इधर आइए मेरे साथ, ये लाइट सिस्टम देख लीजिए। ये जो एलईडी लाइट है बहुत ही अच्छा ब्रांड का दिया हुआ है, जिससे क्या होता है ये दिन जैसा रात को भी दिन बना लेता है ये लाइट। और ये देखिए मक्के के लिए ये एक चीज़ दिया है, जो जॉग है थोड़ा हेवी में दिया हुआ है, क्योंकि जो धान की जॉग है वो जो पतला सा होता है और ये इसका वेट ज़्यादा हो जाता है तो उठा नहीं पाता, इसीलिए एक एक्स्ट्रा जॉग दिया है इसको उठाने के लिए। मेरे साथ आइए। गाड़ी में और एक चीज दिया हुआ है, रिमोट कंट्रोल सिस्टम। आप मुझे देख पा रहे हैं, ये एक रिमोट है, आप फोन मत समझिए उसको। ये रिमोट से क्या है ना, ये ऑटो जो ऑनलोडिंग सिस्टम है, आप वो मैनुअली भी कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, नहीं तो 1 बटन में। इधर आप चाहे तो 180 डिग्री में खाली कर सकते हो, आप 180 में खाली कर सकते हो, 360 में भी खाली कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सारे सिस्टम दिया हो और एक ही बैक के जो लिखा हुआ है इसमें एक बटन लगाओ और जो जहाँ पर भी वो होगा वो आके फिर अपना जगह में रह जाएगा। ये कि सबसे बड़ा चीज़ है जो कि 6th जनरेशन गाड़ी में है, इससे पहले कोई भी गाड़ी में नहीं आया था। ये जो चेन है ये हेवी चेन दे दिया है, चोहक कंपनी का चेन दे दिया है। टोटली ये OEM प्रोडक्ट है। इसमें जो जाली लगा हुआ है, पहले जो धान का जाली था उसमें जो यहाँ पर जो होल था वो थोड़ा चौड़ाई में था और इसका जो रॉड था वो पतला थोड़ा था। कौन जैसे मोटे होते हैं उसका हैवी की जरूरत होता है, इसका जो ये रॉड दे दिया है थोड़ा हैवी दे दिया और हैवी बना दिया जाली। हम लोग जाली चेंज किए हुए हैं। और क्लोज लाइए अंदर को थोड़ा, इसमें जो है वो पहले जो दंड जो फिंगर था वो सीधा सीधा फिंगर था, इसमें थोड़ा सलिड वाला दे दिया है, जैसे मक्के को प्रॉपरली वो छोड़ सकता है, मक्के को जो दाना है वो प्रॉपरली निकाल सकता है उसको। ये इसका चेंज किया है। जो सी बॉक्स है ये भी उसका चेंज हुआ है। जो पहले जो सी बॉक्स था उससे ये सी बॉक्स है वो अलग है। तो ये कौन के लिए स्पेशल है, इसमें सिप जाली नहीं होता, ये ओनली नेट जाली है इसमें। और ये देख लीजिए जैसे आगे वेट बढ़ गया उसको बैलेंस करने के लिए पीछे एक वेट भी दिया गया है, लगभग 2 क्विंटल की वेट इसमें एक्स्ट्रा है, जो कि उसको बराबर जो वेट को बराबर करने के लिए ये दे दिया है इसमें।
जैसे देख पा रहे हैं ये कॉर्न कटर जो है हम आज डिलीवर देने जा रहे हैं। ये कश्यप जी है, इनका मौसा जो है वो हमसे गाड़ी खरीद रहे हैं, मगर वो सारी चीज़ जो है ये देखिए क्योंकि इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है मशीन का, कम से कम 5-7 साल के एक्सपीरियंस है धान में, मगर भुट्टे में वो नए हैं, पहली बार हम लोग को तो दे रहे हैं, अभी तक फील्ड में चलाया नहीं है, मगर इसका वीडियो है, इसका फीडबैक है, सब कुछ मैं प्रॉपरली लेख के इनको आज हम डिलीवर दे रहे हैं। अभी कश्यप जी बोलेंगे कैसे सफर रहा इसका। तो नमस्ते, मैं खीरेंद्र कश्यप, मानिक फार्म में पहली बार ये कॉर्न कटर आया है और इससे पहले मैं लोबोल गाड़ी चला चुका हूँ धान के लिए, और ये मक्का काटने का फर्स्ट टाइम इंडिया में पहली बार यहाँ मानिक एजेंसी द्वारा यहाँ आया है, और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा सक्सेस हो। और हमने देखे नहीं है, वीडियो वगैरह में देखे हैं, देखने के बाद सर से कांटेक्ट किए तो सर ने जाहिर जताया कि चलो कुछ नया है तो कुछ नया हो जाए। तो अभी हम इसका डेमो देखने के लिए अभी एक प्लांट में जाएंगे और आई होप कि अच्छा हो, हम देखें और एक सक्सेसफुली हो। ये अंकल जी हैं, ये कश्यप जी के पिताजी हैं, ये भी बहुत ही पुराना किसान है जिनके खेत के बारे में पूरा नॉलेज है और मशीन की जानकारी भी है उनके पास, तो उनसे हम बात करते हैं। जैसे मशीन देखिए, पहले तो जो था मशीन था वो हाथ में, मशीन नहीं था तो हाथ में बूटे निकाल रहे थे। अभी आपको क्या सोच के आए हैं कि ये आप लेके जाएंगे, कैसा रहेगा थोड़ा बताइए। हाँ, नमस्कार। ये हमारे किसानों के लिए नए नए जो आधुनिक कृषि यंत्र है, इसमें पहले क्या होता है, लेबर से जो है बहुत समय लगता था, है ना, बहुत परेशानी भी जाता। आजकल तो लेबर भी परेशानी है, तो इसलिए फर्स्ट बार ये हमारे एरिया में कॉर्न कटर लेके जा रहे हैं हम लोग मानिक सर के यहाँ से, धन्यवाद, है ना। तो अब देखो कैसे है, अभी फिर ट्रायल के लिए ले जा रहे हैं, और इसको तो अब ले तो लिए हैं, है ना, भगवान की दया करे कि और अच्छा से चले, और भी किसान लोग ऐसे कॉर्न कटर लें, है ना, हमारे मानिक सर से संपर्क करके। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार किशन भाइयों, जैसे ही आप आज देखे, हम लोग को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किए थे आज। तो वो कॉर्न कटर था, जो मक्का की कटर है ना, वो हम लोग को लोवल की 102 में हमने आज इंस्टॉल किए थे, और उसको फील्ड को लेके सक्सेसफुली उसको डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। और वो जो फीडबैक आया है फार्मर की, बहुत ही अच्छा है, और उसका जो दाना है वो क्लियर आ रहा है, और जो उसका बूटा है, उसका जो छिटका है प्रॉपर्ली छोड़ रहा है उसमें से, और कम से कम 1 घंटे में 1.5 एकड़ के आसपास ज़मीन से वो मक्का की खेती का वो छोटा छोटा शीशा भी निकल रहा है, और पूरा क्लीन आ रहा है। मक्के की दाना का छोड़ के और कुछ भी नहीं आ रहा है, दाना ही आ रहा है उसमें, और मक्का जो है ज़्यादा खराब भी नहीं कर रहा है।
जैसे भवानी जी आप एक फार्मर है, आज आपका जमीन में जो मशीन गया था, कॉर्न कटर गया था, तो कटिंग किया तो उसमें क्या फीडबैक मिला उसको, कैसे कटिंग किया, क्या उसको जब पहले हम देखे थे कि ये मशीन कॉर्न का कटिंग करेगा नहीं करेगा, इसके बारे में थोड़ा हमको कंफर्म नहीं था और हमने सोचा था कि इतना जल्दी हो जाएगा इसके बारे में नहीं सोचा था। लेकिन जब हमारा लोवाल का जो कॉर्न का मशीन गया तो हमने देखा कि इतना जल्दी बहुत क्विकली सर्विसिंग मिला और जो कॉर्न का जो कटिंग भी वो पूरा अच्छा तरीके से हुआ। पहले क्या लेबर, आपको जो लेबर की दिक्कत अभी हर एक जगह में है, आपके यहाँ पर लेबर आराम से मिल जाते नहीं, लेबर का भी इधर भी बहुत प्रॉब्लम है। वो तो बहुत टाइम टेकिंग भी होता था और एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता था। 1 एकड़ को 7,000-8,000 रुपये ऐसे खर्चा होता था। अभी ये कॉर्न का मशीन जो हार्वेस्टर आया इसमें से बहुत मतलब कम पैसा में। आज तो लेट में गया, आप जो 1 घंटे में जमीन काटा, आपका कितना जमीन आपको 1 घंटे में काट लिया? 1 घंटे में हमारा तो 1 एकड़ का हो गया, 1 एकड़ कटिंग हो गया और दाना भी अच्छा निकला। जब हम देखे थे तो दाना भी परफेक्ट निकला, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जब कटिंग होता है तो वो पूरा कुछ भी नहीं रहता है, वो सब आके हार्वेस्टर में चला जाता है और परफेक्टली कटिंग होता है। इसीलिए ये बहुत खुशी की बात है आज। धन्यवाद। जैसे हम देख पा रहे हैं आज एक कॉर्न कटर की लॉन्चिंग हुआ है। सर। जी, आपका नाम? मेरा नाम देवराज पाल है। और ये यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ से सेल्स मैनेजर काम कर रहा हूँ। ठीक है। आज जो कॉर्न कटर गया था वो आपने बेचे थे? हाँ सर। चलो उसके बारे में बताओ, कौन क्या फीचर है, क्या गया, क्या फीडबैक है उसके बारे में? सर कॉर्न कटर तो यहाँ कभी भी नहीं मिला था, अभी पहले बार हम कॉर्न कटर भेजे थे। जैसे पहले क्या ना आदमी से कर रहे थे, जिस जमीन में आज हमने हार्वेस्टिंग किए थे उनका पहले से भी 2 एकड़ जमीन को वो जो मजदूर से किए थे, उनमें 2 एकड़ में मजदूर लगभग उनका 40 से 45 मजदूर लगे हुए थे। आज का डेट में एक मजदूर का कम से कम 500 से 600 रुपये मजदूरी होता है। पकड़ के चलो 1 एकड़ में 20 आदमी लगे तो 10,000 की मजदूरी बस तोड़ने में लग गया। उसके बाद उसको छिलकाना, उसका ऊपर शीशा निकालना, उसमें भी खर्चा है। कम से कम 11 से 12,000 की खर्चा 1 एकड़ में आता था पहले। अभी पकड़ के चलो 40 या 45 मिनट में 1 एकड़ जमीन में पूरा दाना निकल गया। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 3 से 3,500 की आएगा 1 घंटे में। और आदमी का जो 1 एकड़ में जो बचत है एक फार्मर का, वो 7 से 8,000 की आ गया। मेरे हिसाब से काल की जो टाइम है, टोटल जो हार्वेस्टिंग होगा वो मशीन से ही होगा। इतना एक तो समय की बचत है, दूसरा है कि पैसे की बचत है, दोनों चीज़ का बचत है इस मशीन में। तो मेरी तो यही होगा कि आप लोग को आए और इसका एक्सपेरिमेंट लीजिए हार्वेस्टर का, कॉर्न कटर का। और कोई हमें संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए 700-8342-700। अगेन मैं बोलना चाहूँगा मेरा नंबर 700-8342-700। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं कॉर्न कटर के लिए। धन्यवाद। लोवल।